तो डे ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया जहां लगता है कि किस्मत रातों रात चमक सकती है या शायद डूब भी सकती है। पर क्या ये वाकई सिर्फ किस्मत का खेल है? आज हम इसी का राज जानेंगे कि डे ट्रेडिंग में टिके कैसे रहें, क्योंकि यकीन मानिए ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 91%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि डे ट्रेडिंग की एक कड़वी, बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मतलब हर 10 में से 9 ट्रेडर्स अपना पैसा खो देते हैं। सोचकर ये अजीब लगता है ना? ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तो क्या ये सारे लोग बस बदकिस्मत हैं? क्या वाकई ये सब सिर्फ बैड लक का खेल है, या फिर इस 91% की कहानी के पीछे कोई पैटर्न छुपा है? एक ऐसा पैटर्न जिसे हम समझ सकते हैं और शायद बदल भी सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। इसकी जड़ तक जाने के लिए ना हमें ट्रेडिंग की एक थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई का सामना करना होगा। और यही वो सच्चाई है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक जुआरी के बीच की लकीर खींचती है। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। इसमें स्किल लगता है, एनालिसिस होता है, एक पक्की रणनीति होती है। यहाँ सारा खेल रिस्क को समझने और उसे मैनेज करने का है। वहीं दूसरी तरफ जुआ, वो तो बस चांस, आवेग और किस्मत पर टिका है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल। और यही बात गांठ बांधने वाली है। जब कोई स्ट्रक्चर, कोई नियम कायदा नहीं होता ना, तो अच्छी से अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी जुए में बदल जाती है। बस रैंडम फैसले, रिस्क पर कोई कंट्रोल नहीं और नतीजा असफलता। सीधा रास्ता है ये। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। आखिर बाजार में टिके रहने की नींव क्या है? ऐसा क्या है जो विनर्स को लूजर से अलग करता है? और इसका जवाब एक शब्द में है, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, इसका मतलब नुकसान से बचना नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे लॉस तो ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी को बचाना, ताकि आप कल फिर से ट्रेड करने के लिए मैदान में टिके रहें। ये बाजार में लंबे समय तक जिंदा रहने की कला है। और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे सीधा, सबसे पावरफुल टूल है 1% रूल। नियम बहुत सिंपल है। किसी भी एक ट्रेड पर अपने टोटल अकाउंट का 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना, बस। ये सिर्फ पैसे बचाने का नियम नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कवच है। जब लगातार लॉस हो रहे हो ना, तो यही नियम आपको दिमागी तौर पर शांत रखता है और गेम में बनाए रखता है। तो सवाल ये है कि इस 1% रूल को असलियत में अपने ट्रेड्स में लागू कैसे करें? इसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही जबरदस्त टूल्स हैं, और ये हर ट्रेडर के तरकश में होने ही चाहिए। पहला है स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसे अपना ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट समझिए। ट्रेड लेने से पहले ही आप तय कर लेते हैं कि भाई, इससे ज्यादा का नुकसान मैं नहीं झेलूंगा। और अगर ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो ये सिस्टम आपको अपने आप ट्रेड से बाहर कर देता है। मतलब इमोशंस के लिए कोई जगह ही नहीं। और दूसरा टूल है पोजीशन साइजिंग। अब ये क्या है? ये वो तरीका है जिससे ये तय होता है कि किसी एक ट्रेड में कितने शेयर खरीदने हैं। ये सिर्फ अंदाजे से नहीं होता, ये आपके अकाउंट साइज और आपके स्टॉप लॉस दोनों पर निर्भर करता है। और यही वो चीज है जो पक्का करती है कि आपका रिस्क हमेशा 1% के अंदर ही रहे। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। बस 3 स्टेप्स है। स्टेप 1, अपने अकाउंट का 1% निकालिए। मान लीजिए ये है आपकी मैक्सिमम रिस्क अमाउंट। स्टेप 2, पर शेयर रिस्क निकालिए। ये आपके एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के बीच का फर्क है। और स्टेप 3, अपनी मैक्सिमम रिस्क अमाउंट को पर शेयर रिस्क से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा उतने ही शेयर आप खरीद सकते हैं। सिंपल। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अकाउंट में $25,000 हैं, तो 1% रूल के हिसाब से मैक्सिमम रिस्क कितना हुआ? $250। सही। अब अगर आपका स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से $2 नीचे है, तो आप कितने शेयर्स लेंगे? 250 को 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 125 शेयर्स। अब देखिए, अगर ये ट्रेड गलत भी गया तो भी नुकसान सिर्फ $250 का ही होगा, यानी आपके अकाउंट का सिर्फ 1%। लेकिन सबसे अच्छे टूल्स, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज सब बेकार हैं अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो रोज सुबह शीशे में दिखाई देता है, हमारी अपनी भावनाएं। ये लाइन बहुत गहरी है। एक्टिविटी तरक्की जैसी लगती है जब तक आप नतीजे न देख लें। ये हमें सीधे ले आती है ओवर ट्रेडिंग के खतरनाक जाल पर,
मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, हर वक्त बस कुछ न कुछ करते रहना, बिजी दिखना। ये हमें एक झूठा एहसास तो देता है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर क्या इससे पैसा बन रहा है? सवाल ये है। तो सवाल उठता है कि अगर ओवर ट्रेडिंग इतनी ही बुरी चीज है तो आखिर लोग करते क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत इमोशनल वजह हैं, और ये वो इमोशंस हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। सबसे पहले फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार, कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। फिर आता है लालच, थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और फिर वो बेचैनी, सही मौके का इंतजार न कर पाना। जब ये इमोशंस हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं ना, तो सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाती है और हम बस रिएक्ट करने लगते हैं। यही है ओवर ट्रेडिंग की असली जड़। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है, ओवर ट्रेडिंग अक्सर एक इमोशनल लीकेज होता है, कोई स्ट्रेटेजिक इरादा नहीं। सोचिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपके इमोशनल कंट्रोल में एक लीक है, जहां से आपके फैसले बह जाते हैं। तो फिर एक जुआरी वाली सोच से निकलकर एक प्रोफेशनल वाली सोच तक का सफर कैसे तय किया जाए? चलिए, हमारा ये आखिरी सेक्शन इसी मेंटल शिफ्ट के बारे में है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखें तो वो हमेशा इन 4 पिलर्स पर टिका होता है। पहला, उसके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान होता है। दूसरा, वो हर एक ट्रेड पर रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है। तीसरा, उसके लिए फटाफट प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी अपनी कैपिटल को बचाना होता है। और चौथा और सबसे जरूरी, इमोशनल डिसिप्लिन। सफलता की असली चाबी यही है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, संयम एक स्किल है। जी हाँ, सही मौके का इंतजार करना और कई बार ट्रेड ना करना शायद एक ट्रेडर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी स्किल है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पे खत्म करते हैं, जो किया जा रहा है वो एक बिजनेस है या महज एक शर्त? हर ट्रेड लेने से पहले ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आखिर में यही चुनाव किसी की भी ट्रेडिंग यात्रा की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।